दुनिया पलट जाए भाई साहब, पर इनका फोन नहीं छूटता है। तो ये गाइस दिन की शुरुआत कर लेते हैं अभी सूर्य प्रणाम नहीं, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ। हस्बैंड नाइट शिफ्ट से वापस आ रहे हैं तो उससे पहले खाना बना देते हैं। बबरू की तरह सुझिया या मुंह लेके पहुंच गया सी रसोई दे विच ते जी रोटी बनानी शुरू कर देने हैं। सबसे पहले चाय, क्योंकि चाय बनने में टाइम भी लगेगा और उनको अच्छी तरह कड़ी हुई चाय, फिक्की चाय, मतलब हल्की सी चीनी डाली वैसी वाली पसंद है। उसमें प्रॉपर पूरे मसाले डले होने चाहिए और वो उतने में आ भी गए थे। एक तो मैं उठी लेट, ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। पर मैं सबसे पहले मुझे ये था कि कल ही टिफिन नहीं लेके बट आज ही लेके जाएंगे, इसलिए मैं जो राजमा लेके आई थी वही भिगो देती हूँ, क्योंकि मैं भी पंजाबी स्वाद ला देता हुआ है ना। मैंने इनसे पूछा क्या बनाऊं, बोले यार एक काम कर, पराठा बना दे, चाय बना दे, उसके बाद जब मैं उठूंगा तब मुझे खाना बना देना। मैंने कहा ठीक है, नहीं की और पूछ। तो अभी देखना ये इनको खाना दिया हुआ था, इनका ध्यान कहाँ फोन में, लगे इस फोन नो। तो सूर्य प्रणाम मैंने कर लिया था, ये सो गए थे तो मैं चली हूँ अब वॉक करने के लिए। यहाँ ना नोटिस लगा दिया, भाई कबूतरों को दाना नहीं डालना। अब बोलोगे कि क्या जुल्म हो रहा है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं यार, वो जो मेंटेनेंस वाले हैं वो डाल देते हैं। लोग पता क्या करते हैं, बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ये सब डाल के जाते हैं। भला कबूतर ये सब खाएंगे और ऊपर से ना वो स्टिंग करता है, क्योंकि वो तो खाएंगे नहीं, वो पड़ा पड़ा और देखने में भी इतना गंदा लगता है। ये गार्डन है भाई, यहाँ सब लोग घूमते हैं। तो अभी मैंने पानी पी लिया है, अभी लगी है भूख। पता है ये 11:30-12 बजे का टाइम होगा। अनगे उठ गया, उसको खाना मैंने दे दिया था। हस्बैंड अभी सो ही रहे हैं तो दिन का फर्स्ट मील ले लेते हैं। एप्पल खाओ, खाते खाते साथ में ना अपने लिए कुछ बना भी लेती हूँ। अब लोग बोलते हैं राइस नहीं खाने चाहिए, खाओ भाई, लिमिट में सब कुछ खाओ। जो आप खाते हो, जो आप शुरू से खाते आ रहे हो ना, वो सब खाओ। बस ऑयल छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, कम, बहुत कम कर लो। कभी कभार यार क्रेविंग हो ही जाती है, आप कितना मन मारोगे। मैं भी बीच बीच में खा लेती हूँ कभी कभार, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कितनी भार वद्दा यार, एवं कहण दियां गल्लां ने। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ फ्राइड राइस, पर मैं उसमें सिर्फ 1 चम्मच ही तेल डालूंगी। कुछ भी डालो, मैं घी डालती हूँ, मुझे तेल से ज़्यादा घी अच्छा लगता है। बस मैंने ये सॉटे करके बना लिया। बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली है मैंने, दूध को पत्ती लगाई है, चीनी डाली नहीं है। बस यही दिन का फर्स्ट मील है। ये लंच ब्रंच इकट्ठा ही होता है हमारा। अब कहते हैं दूध भी नहीं पीना चाहिए, यार वेजिटेरियन लोग हैं, ये बंद कर दो वो बंद कर दो, तो खाना क्या है। हम लिमिट में खाते भी हैं, वेट लूज भी करते हैं, मेंटेन भी कर लेते हैं, ज्यादा लिच करने की जरूरत नहीं है। राजमा मैंने चढ़ा दिए थे, मैं कहा सीटी लग दी है तो मसाला तड़क दे हैं, रहन देने हैं बाद चो। बट अभी मुझे फिर भूख लगी थी, टाइम हो गया था काफी, तो अभी नारियल मैं क्या चलो निकाल लेते। उतने में हस्बैंड भी उड़ गए थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था इसमें स्मेल आ रही होगी, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि इसकी ना शक्ल थोड़ी सी काली काली हो गई थी। इधर तड़का भुनया जा रहा है, उधर मैंने हस्बैंड को नारियल का पानी दिया, थोड़ा सा मैंने पिया, थोड़ा सा उनको दे दिया। शेयरिंग करनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, नगू सिखाता है मुझे। तो सब्जी वगैरह बन गई, सब कुछ बन गया। हस्बैंड का टिफिन भी रेडी कर दिया था। हस्बैंड का फ़ोन नहीं छूटता यार, बट सच बताऊँ मुझे गुस्सा ज़रूर आता है, बट रियलिटी है कि वो पढ़ते ही रहते हैं, उनका काम ही ऐसा है। वो अकेले नहीं पढ़ते, सारे जो ऑफिस वाले सब पढ़ते ही रहते हैं, सुबह शाम पढ़ते ही रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग होती रहती है, एग्ज़ाम देते रहते हैं, सो वे बेचारे क्या करें। तो मैंने टिफ़िन पैक करके ना सो गई थी। बाद में 6 बजे के आसपास मैं उठी हूँ। अपने हस्बैंड को बोला था, मैसेज कर दिया था कि मैंने टिफ़िन पैक कर दिया, प्लीज़ आप चले जाओ। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी थी, इसलिए मुझे नींद आ रही। थोड़ी देर सोई थी, उठ के खाना खाया था, अभी आ गई हूँ बाहर, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। खांसी ने मेरी ऐसी तैसी की हुई है, पर टेंशन ना लो, जो तुझे मैंने रेमेडीज़ बताई थी मैं वह सब ट्राई कर रही हूँ। तो मैं होप सो मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी। अनगे को वॉक करवा के हम वापस आ गए हैं। वॉक तो क्या किया, उसने खेला ये थोड़ी देर। कुछ दोस्तों को मिल भी आई थी, क्योंकि जो यहाँ थे बाकी तो सब इंडिया हैं। अब कुछ लोगों ने एमिरेट्स की टिकट के बारे में पूछा था, तो एमिरेट्स की टिकट का तो रेट आपको पता लग ही जाता होगा, बट कहता है कि जब पीक टाइम होता है तब उसके रेट हाई होते हैं, जनरली उसके रेट थोड़े से कम हो जाते हैं, पर बाकी एयरलाइंस कंपनी से ज़्यादा होते हैं। देखो भाई, जितनी अच्छी सर्विसेज होंगी ऑब्वियसली उतना ही रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, ये जनरल सी बात है। बाकी आप हमारे बारे में पूछ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड वहाँ एम्प्लॉई है, तो इस वजह से हमें डिस्काउंट मिलता है। पर जो एमिरेट है वो दिल्ली जाती है, तो हम दिल्ली ना, मैं जब से शादी हुई है मैं सिर्फ 2 या 3 बार ही गई हूँ दिल्ली। मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल ना बहुत दूर पड़ जाता है। यहाँ लुधियाना थी इसलिए चली गई दिल्ली, वो भी मेरे हस्बैंड हो। अगर मैं अकेली होती तो मैं नहीं जाती, क्योंकि बहुत दूर का सफ़र है, बच्चे के साथ करना, बच्चा मतलब परेशान होता है। हम अनगी को लेके आए, हमें मालूम है हम कैसे लेके आए हैं उसको। इस वजह से मैं जनरली अमृतसर ही जाती हूँ, एमिरेट्स वहाँ नहीं जाती, तो हम टिकट खरीद के खुद का बाय करके ही जाते हैं। बाय तो एमिरेट्स में भी करते हैं, बट बाकियों में डिस्काउंट नहीं मिलता। एयरलाइंस कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट देती है। ओके बाय।